हमास और इजराइल में सीज फायर हुआ था तो लगा था कि मिडिल ईस्ट में शांति हो जाएगी, लेकिन अब मिडिल ईस्ट में नई जंग शुरू होती हुई दिखाई दे रही है। अमेरिका ने यमन में हुती विद्रोहियों पर हवाई हमले किए हैं, जिसमें कम से कम 25 लोगों की मौत बताई जा रही है। ट्रंप प्रशासन ने इस कार्रवाई को हुती विद्रोही का मुकाबला करने के तौर पर पेश किया है और आगे भी ऐसी ही कार्रवाई जारी रहने की संभावना जताई है। डोनाल्ड ट्रंप की चेतावनी के बाद अमेरिका ने यमन के हुतियों पर हवाई हमले शुरू कर दिए। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने चेतावनी दी थी कि लाल सागर में जहाजों पर हमलों के जवाब में अमेरिका भी अटैक करेगा। अमेरिका के इन हवाई हमलों में कम से कम 25 हुती मारे जाने की बात कही गई है। इसी के साथ दर्जनों हुती घायल भी हुए हैं। यहाँ महत्वपूर्ण बात यह है कि ये हमले तब किए गए हैं जब यमन के हुतियों ने धमकी दी थी। दरअसल इजराइल ने गाजा में मानवीय सहायता रोक दी है। इसके बाद हुतियों ने धमकी दी थी कि वो जहाजों पर हमले फिर से शुरू कर सकता है। उसकी धमकी के बाद अमेरिका ने सीधे हुतियों पर हमला कर दिया है। यहाँ आपको बता दें कि इजराइल ने पिछले 3 हफ्तों में गाजा में किसी भी तरह की एड यानी मदद पर बैन लगा दिया है, जिसकी वजह से करीब 20 लाख लोग भूखमरी के खतरे के नीचे रह रहे हैं। हुतियों ने धमकी दी थी अगर बैन नहीं हटा तो लाल सागर में फिर से हमले शुरू करेंगे, जिसके बाद ट्रंप ने यमन पर हमले के आदेश दे दिए। ध्यान देने वाली बात यह है कि यमन के हुतियों ने लाल सागर में आखिरी हमला दिसंबर में किया था। गाजा में संघर्ष विराम के बाद हुतियों ने अपने हमले रोक दिए थे। अमेरिकी राष्ट्रपति ने इन हमलों का आदेश जारी करते हुए कहा, ये हमले हुतियों के हमले को रोकने के लिए हैं। साथ ही व्हाइट हाउस प्रशासन ने ये भी संकेत दिए हैं कि ये अभियान फिर से लंबे स्तर पर जारी हो सकता है। व्हाइट हाउस की ओर से प्रेस रिलीज भी जारी की गई है, जिसमें कहा गया है कि सालाना 25,000 शिप पहले लाल सागर से गुजरते थे, अब ये संख्या घटकर 10,000 रह गई है। प्रेस रिलीज में ये भी कहा गया है कि साल 2023 से अब तक अमेरिकी वाणिज्यिक जहाजों पर 145 बार हमला हो चुका है। आखिरी हमला दिसंबर में हुआ था। ये हमला ट्रंप के शपथ ग्रहण समारोह से पहले हुआ था। गाजा में संघर्ष विराम के बावजूद इजराइल के हमले भी जारी हैं। हालिया हमलों में बेत लाहिया में राहत कर्मियों और पत्रकारों सहित कम से कम 9 लोगों की मौत हो गई। हमास ने इन हमलों को सीज फायर का उल्लंघन बताया है। वहीं इजराइल की ओर से ये संकेत मिले हैं कि वो आगे भी ऐसी कार्रवाई कर सकता है। दरअसल इजराइल का कहना है कि वो हमास पर डील के तहत बंधकों को छोड़ने का दबाव बनाना चाहता है। इस दबाव बनाने के लिए वो सीमित सैन्य कार्रवाई फिर से कर सकता है। अमेरिका की ओर से हुतियों पर हमले और फिर इजराइल की ओर से की गई सैन्य कार्रवाई ये दिखाती है कि मिडिल ईस्ट में अभी जंग रुकने की बजाय नए रूप में शुरू हो सकती है। सबसे बड़ी बात है कि अभी तक अमेरिका डायरेक्टली किसी भी जंग में पार्टिसिपेट नहीं कर रहा था, लेकिन अब हुतियों के खिलाफ अमेरिका सीधे कार्रवाई कर रहा है, जिससे ये संकेत जा रहे हैं कि अब हालात और ज्यादा खतरनाक हो सकते हैं। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही, लेकिन जानने से पहले सबसे जरूरी बात, हमारे चैनल न्यूज नेशन को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें। इसी के साथ स्क्रीन पर दिख रहा बेल आइकन प्रेस कर दें, जिससे हमारे नए नए वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बने रहें न्यूज नेशन के साथ। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों के ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।